मैं बोला था बाहर बारिश हो रही होगी, मैं बोला था बाहर बारिश हो रही होगी, गारंटी है, मुझे पता था भाई यहाँ मौसम ऐसे ही बदलते हैं। इस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी को बाय बाय बोलने का टाइम आ चुका है। बाय बाय चंद्रताल, बहुत मज़ा आया। बस एक काली घटाएं साथ हमारे रहें, सूरज बाबा निकल गए हैं। बाय बाय, फिर कभी मिलेंगे इन फ्यूचर। लेट्स गो। बाइक नहीं स्टार्ट हो रही थी। बाय बाय चंद्रताल। हमारे साथ 2 राइडर और ऐड हो चुके हैं जो दमन और हैदराबाद से हैं। काफ़ी मस्त आदमी है भाई ये लोग। मज़ा आ गया इन लोग साथ। अब राइड का एक्सपीरियंस करते हैं इन लोग साथ, कैसा होगा। मज़ा आया, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था चंद्रताल का। और ये ऐसी जगह है कि आप जब मन करे तब आओ यार, चुम्बेश्वरी जगह है। बस आने में ये है कि भर भर के वाटर क्रॉसिंग तुम्हारे पास होंगी, और कुछ नहीं, और तो तुम निकल ही जाओगे। ठंड इस समय, टेम्परेचर यहाँ का हो रखा है -5, क्योंकि भैया से मैंने पूछा था, कह रहे सब बर्फ़ वर्फ जम चुका है, -5 से कम नहीं है। बैग अपने पैक कर लिए अच्छे से। अब बस एक वाटर क्रॉसिंग, ये वाला चंद्रताल वाला जहाँ हम कल गिरे थे, वो वाला क्रॉस हो जाए, और उसके बाद 2-3 और वाटर क्रॉसिंग है वो बड़े बड़े, वो क्रॉस हो जाए ना, फिर तो अपन सेट हैं, रेडी टू गो हो जाएंगे। ओ भाई, एकदम अलग सा रूट है ये, रोड नहीं, हम लोग बस पत्थर पे चले जा रहे हैं। और ओ भाई, आई हैव टेकन द रॉन्ग पाथ आई थिंक, नो आई विल ट्राई टू मैनेज। अंग्रेजी कहाँ निकल रही है भैया हमारी, जब गांड फटती है तो अंग्रेजी निकलती है भाई, सही बताएं तो। स्नो माउंटेन्स देखो यार, इट्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ओह माय गॉड, दिन की दूसरी वाटर क्रॉसिंग है ये, तो बहुत छोटी वाटर क्रॉसिंग है, मतलब जो अभी आगे आने वाली है ना उसके मुकाबले कुछ नहीं है। और पानी तो लिटरली बहुत कम है। पत्थर में फंस गया था यार बाइक। थैंक यू भाई साहब निकालने के लिए। कंप्लीट ऑफ रोड, और ऑफ रोडिंग में ऐसा नहीं कि रोड बने हुए, ना ही भाई, पत्थर गिट्टी एकदम देख ही रहो। यहाँ रोड बन भी नहीं सकता जो कंडीशन है इनकी, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ गिर जाती है, रास्ता ही बंद रहता है, कोई मतलब ही नहीं है रोड बनाने का। बट चंद्रताल की खूबसूरती मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत खूबसूरत चंद्रताल लेक है। मतलब एक बार ज़िंदगी में चंद्रताल ज़रूर आना है यार। वो एक कहावत है, एक डायलॉग है, ज़िंदगी में मरने से पहले एक बार चंद्रताल देखना है भाई, एक बार ज़रूर जीवन में करो करो भाई। बहुत ज़्यादा पीसफुल है वहाँ जाके, आप 1 घंटा 2 घंटा बैठो, मेडिटेशन करो भाई, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। हम लोग वहाँ पे 1 घंटा थे, हमने तो फ़ोटो वोटो खींचने में टाइम वेस्ट कर दिया। लेकिन अगर पीस चाहिए, आ जाओ चंद्रताल, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। मनाली से आओ, बाइक रेंट करो, निकल जाओ, 2-3-4 घंटे में पहुँच जाओगे चंद्रताल। आराम से रेस्ट करो, कैंप ले लो, एक दिन रहो, चंद्रताल पे जाओ, आराम से ट्रैक करो 1 किलोमीटर का, मज़ा आ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ, प्रॉमिस है इस बात का। हैवी वाली वाटर क्रॉसिंग आ गई है, और अभी भी कोई फ्लो नहीं कम हुआ है। निकलूँ? मेरी तो फटती है यार।
पूरा पैर रखो और आराम से फ्लो में निकल जाएगी गाड़ी। ओह माय गॉड, मैं निकाल लिया। हो हाँ, निकल गई ब्रो। वो आया कि नहीं? आ गया। चलो आप निकल जाओ। मज़ा आ गया भाई, पूरा पैर गीला हो गया लेकिन एक्सपीरियंस एक नंबर। ओ भाई साहब मज़ा आ गया। इसी वाटर क्रॉसिंग में कल रात को गिरा था और फ्लो भी थोड़ा कम था। कल रात को जो फ्लो था भाई कल शाम में, ओ भाई साहब इट वाज एपिक डेंजरस फ्लो मैन, बहुत तेज़ फ्लो था। और अभी का जो फ्लो था भाई, मज़ा आ गया। इस छोटे से फ्लो में हमने जो मतलब आराम से निकाला है ना, इट वाज इंसेन, एपिक इंसेन मैन। कल के एग्जिट पे पहुंच चुके हैं, वो रहा गेट दिख रहा होगा आपको। और यहाँ से मनाली 100 किलोमीटर है एग्जैक्ट। अब मनाली निकलते हैं यार। अभी भी 80 किलोमीटर नहीं 60 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग बची है और कंप्लीट ऑफ रोडिंग। इसमें पानी, बड़े बड़े पत्थर, नदी के सहारे चलना है, नदी वाले पत्थर आएंगे। हाँ, वी विल टच द एपिक ब्यूटी ऑफ। सो बाय बाय चंद्रताल, फिर मिलेंगे आपको कभी और जब मौका मिलेगा। किसी खास व्यक्ति को यहाँ ले आऊँगा। मैं अपने पापा को यहाँ पे लाना चाहता हूँ, सिंपल सीधी बात। मेरे पापा कहीं नहीं घूमते, बट मैं पापा को ऐसी जगह ला के एक बार चंद्रताल की खूबसूरती दिखाना चाहता हूँ कि कितनी खूबसूरत है ये चंद्रताल की ब्यूटी। एक बार अपनी लाइफ में पापा को कैसे भी करके, कार, बाइक, जिससे भी पॉसिबल हो, मैं ले आऊँगा यार। हाँ, मुझे रोना आ गया पापा को याद करके, क्योंकि नहीं बोलना है, छोड़ो, कुछ नहीं बोलना। पापा आई लव यू। यहाँ से आते हैं हम लोग काजा से, हम मनाली की तरफ जा रहे हैं। सो बाय बाय चंद्रताल। मिनी वाटरफॉल, मिनी वाटर क्रॉसिंग। जैसे ये छोटा सा वाटर क्रॉसिंग है, बट ये भी अभी दिन में, मतलब अभी सुबह के 10 भी नहीं बजे, 9:30 हो रहे हैं, तो आइस मेल्ट हुई नहीं है, तो ज़्यादा फ्लो है नहीं। अभी थोड़ी देर बाद इसका फ्लो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो इस जगह पे कि पूरा गीला है। मतलब यहाँ पे वो वाला वाटरफॉल आता होगा और गंदा यहाँ पे गीला करता होगा। तो यस, ये सब चीज़ें होती हैं। बट अभी मौसम थोड़ा ठंडा था, प्लस धूप नहीं थी। अब धूप आ रही है तो अब सारे ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो पानी और तेज़ होगा। और इस रूट पे यही सीनिक है, मतलब वाटर क्रॉसिंग है। चंद्रताल टू मनाली वाला रूट जो 100 किलोमीटर का पैस पड़ता है बालटाल के बाद तो भर करके वाटर क्रॉसिंग है भाई। और खतरनाक वाटर क्रॉसिंग है। छोटी वाटर क्रॉसिंग तो है ही नहीं कहीं पे, सब भर भी बड़ी है भाई। मज़ा आ जाएगा। आइए, आपको वाटर क्रॉसिंग के ही मज़े दूंगा इस वाले ब्लॉग में। सामने का लैंडस्केप देखिए, बहुत खूबसूरत। मतलब ये जितना ही ये रास्ता खतरनाक है उतना ही खूबसूरत रास्ता है। अभी बालटाल के बाद से जो वाटरफॉल आएंगे, वाटर क्रॉसिंग्स आएंगी, और सामने की खूबसूरती है, पहाड़ 4 चांद लगा रहे हैं इनमें। स्नो कैप्ड माउंटेन्स विद क्लाउड्स, भाई साहब खूबसूरती ही खूबसूरती। उस बगल में एक मंदिर है छोटा सा। यहाँ मान्यता रहती है हर जगह, एक पहाड़ से, जैसे हम अभी पहाड़ से उतर के आ रहे हैं तो एक मंदिर होती है, पहाड़ पे चढ़ने से पहले वो मंदिर आपको मिलता है। तो आप पूजा कर सकते हो कि हे भगवान, थैंक यू पहाड़ से उतरने के लिए और पहाड़ पे सेफ चढ़ाने के लिए। PRO, 1 vehicle at a time, 2 heavy vehicle are not allowed to park the bridges। ओके, ये तो लकड़ी का ब्रिज है। ओ भाई साहब, ओ भाई मज़ेदार। PRO भाई, सैल्यूट है आपको। ओ माय गॉड। और हम पहुंच चुके हैं चाचा चाची ढाबा, द फेमस ढाबा ऑफ दिस रूट ऑफ मनाली टू काजा या मनाली टू चंद्रताल, जो भी बोलो, ये फेमस ढाबा है इस जगह का, चाचा चाची ढाबा। भाई यह है बाटल, और बाटल के बाद सबसे ख़तरनाक आएगा वाटर क्रॉसिंग्स। यहीं से सबसे ज़्यादा वाटर क्रॉसिंग्स आती है। सो लेट्स गो। यार चाचा चाची ढाबा, हम अभी यहाँ पे कुछ खाएंगे नहीं क्योंकि भूख लगी नहीं है। और यह है बाटल। यहाँ से आगे थोड़ी देर बाद नेटवर्क आ जाएगा, बट ये सबसे फेमस ढाबा यहाँ का है। हाँ, कुछ खाना है? काफ़ी बड़ा हो गया ये।
बाय बाय बोलने का समय आ चुका है। यहाँ कुछ हम लोग रुके नहीं खाने के लिए। द रीज़न वॉज हम लोग अभी जस्ट चंद्रताल से 8 बजे ही नाश्ता किए हैं, 8:30 पे सॉरी, और अभी 9:30 ही हो रहा है। 1 घंटे में क्या ही भूख लग जाएगी। और यहाँ पे पहले ये सब ढाबा हुआ नहीं करता था, अब ये सब ढाबा खुल गया है। पहले यहाँ पे कुछ नहीं होता था भाई, कुछ नहीं, एकदम खाली होता था। अब यहाँ पे भीड़ रश इतना हो गया ना, रोडें इतनी अच्छी बनने लगी हैं, तो भाई ऑब्वियस ही बात है ये लोग तो करने लगे हैं यहाँ पे टेंट कैंपिंग सब करने लगे हैं भाई। गजब, नाइस। हाँ, इससे भी बड़े बड़े पत्थर आएंगे अभी। ये तो बैलेंस करके रख दिया भाई इन्होंने, इसके ऊपर इन्होंने रोलर चला दिया है, आगे अभी मज़ा आएगा। ये तो बैलेंस है, वो बिना बैलेंस की रोड पे चला था और मज़ा आता है। लेट्स गो मैन, लेट्स गो। और यहाँ पे 360 व्यू आप ले लो, इसका एकदम क्लियर सी हो गई है। वाओ, इतनी खूबसूरत जगह पर राइड कर रहे हो और यहाँ टेम्परेचर 5 डिग्री हो रहा हो तो क्या ही कहने। मतलब ठंड, ये नदी का बेल्ट, अब इसी नदी के बेल्ट के सहारे हमें निकलना है मनाली। जो मैं आपको कह रहा था, नदी के बेल्ट पे चलाना है बाइक, बड़े मोटे मोटे पत्थर मिलेंगे, यही है वो। आगे जाके अभी ज़मीन एकदम बराबर हो जाएगी, रास्ते ऊंचा है ही नहीं कुछ, तो आगे होने वाली है प्रॉब्लम्स और बॉर्डर क्रॉसिंग भी आएगी तगड़ी तगड़ी। और यहाँ पे बहुत ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है, मतलब रोड कंस्ट्रक्शन का, साइड का, मतलब किसी चीज़ का कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। क्योंकि पूरे रास्ते मुझे लेबर दिखे हैं, इंजीनियर दिखे हैं काम करते हुए। ऐसे ऐसे ये लोग बना रहे हैं हर जगह पे, कुछ तो है ये, आई डोंट नो, कोई जानता है तो कमेंट करना। और खूबसूरती देखो, बर्फ़ वाले पहाड़, नदी और ये मस्त सा रास्ता। ओह माय गॉड, इट्स एपिक, इनसेन मैन, द ब्यूटी इज़ इनसेन। और रिवर बेड पे चलाने का समय आ चुका है। पहले मोटे मोटे पत्थर ये वाले रोड पे होते थे, अब इन्होंने रोड कंस्ट्रक्ट कर दिया अच्छे से, अब थोड़ा सा साइड हो गया, वरना पहले तो यही हुआ करता था। और यहाँ पे 3-4 रास्ते जा रहे हैं, हम जाएँ किस पे समझ नहीं आ रहा। आई एम बिट कन्फ्यूज्ड डैट वेयर वी शुड गो। और रास्ते से थोड़ा सा भी इधर उधर हो रहा हूँ, तुरंत मोटे मोटे पत्थर आ जा रहे हैं। तो या हैव टू राइड स्लोली स्लोली विथ नो प्रॉब्लम। पहले ये पत्थर उखड़े हुए करते थे, अब इन्होंने प्रेस कर दिया इसे ज़मीन में। अच्छा है, थोड़ा रास्ता इन्होंने क्रिएट किया, वरना बहुत बुरे हाल थे भाई, बहुत बुरे कंडीशन थे ये। 2 साल पहले अगर आप आते तो बहुत बुरा था। बट कोई नहीं, आई एम हैप्पी विद दिस टाइप ऑफ थिंग्स मैन। ओह माय गॉड, अभी पानी अगर बरस रहा था तो ये भी एक वाटर क्रॉसिंग हो जाती है हमारे लिए। ये सब पानी भर जाता है, ये पूरे बेल्ट पे पानी भरा रहता। अगर ये जो जगह देख रहे हो, ये पानी बरसते ही पूरा नदी ओवरफ्लो करने लगती है। और इस जगह से आपको निकालनी पड़ती बाइक, जो कि सबसे ज़्यादा टफेस्ट काम था। इसी वजह से मैं नहीं चाह रहा था कि पानी बरसे। और अभी तो स्काई एकदम क्लियर है, वी आर इन सेफ हैंड्स, मज़ा आ रहा भाई। दिस इज़ NH नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। इट्स एपिक विथ एपिक ब्यूटी। ओह माय गॉड, हो ऊपर भी रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मतलब कितना यही हो भाई साहब। हो मज़ा आ गया, पूरे शरीर के अंग अंग को हिला के रख दिया है ये रास्ता, मज़ा आ रहा है। कल ऑफिस जाना है और आज मैं इन पहाड़ों पर राइड कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा खूबसूरत के पल क्या हो सकते हैं? एपिक, ओह माय गॉड, मज़ा आ गया। अभी भी ख़त्म नहीं हुआ भाई। हाँ, पानी तो क्रॉस करना है रे बाबा। भाई एपिक, इनसेन, मज़ा आ गया। और ये रहा रिवर के बेड वाला रास्ता जिसकी मैं बात कर रहा था। ओ भाई साहब, ऐसा ही होता है, बस मज़ा आना चाहिए। हो भाई, आगे ग्लेशियर दिख रहा है, चल के आगे दिखाते हैं। ग्लेशियर पूरा जमा हुआ है, अभी तक सोचो गल नहीं पाया। आपका जुलाई आ गया है और ये धीरे धीरे गल रहा है। हैवी है भाई, बरसात मतलब अगस्त आते थे सब गल जाएगा, लेकिन हैवी। इट्स एपिक नेचर ब्यूटी मैन।
अमेजिंग। बहुत गंदा हो गया, वरना रुक के आपको बर्फ़ खिलाता। यहाँ पूरा स्नो है, जिधर देखो उधर स्नो, सारे माउंटेन्स पे स्नो ही है। ये रहा, ओ भाई साहब, खूबसूरत। दैट्स कॉल्ड द ब्यूटी ऑफ हिमाचल। और जो लोग बोल रहे हैं ये रोड ख़राब है, तो मैं उनको बोलना चाहूँगा ये रोड ख़राब नहीं ब्रो, ये एडवेंचरस रोड है। अगर आप यहाँ आ रहे हो तो एडवेंचर के लिए आओ, और किसी चीज़ के लिए नहीं। हीरो लोग ये दिल्ली वाले लोग हमें हिक्किम से मिले जा रहे हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ छोड़ दे। मज़ा आ जा रहा है। यही मैं इसी एपिक एडवेंचरस रोड की बात कर रहा था, जो एकदम रिवर के सहारे चलती है और फुल ऑन एडवेंचर देती है भाई। और हम फुल ऑन एडवेंचर ले रहे हैं विदाउट एनी कॉस्ट। आपको कैसा लग रहा है कमेंट करो यार। कितने मस्त राइड कर रहा हूँ मैं। एक बार मैं अपने पिताजी को लाऊंगा यार, पिताजी और मेरे चाचा, ये लोगों को मैं यहाँ पे ले के आऊँगा और एडवेंचर कराऊँगा। चाचा थोड़ा डर जाएंगे, उन्हें थोड़ा सा डर लगता है उन्हें, बट एक बार लेके आऊँगा उन्हें किसी तरह मना के। ओ भाई साहब, ये है रिवर के सहारे का बेल्ट। ओह माय गुडनेस, इट्स एपिक इनसेन। हाँ, ये लास्ट दिन की जो राइड है ना, ये मुझे पता था सबसे मस्त राइड होने वाली है, एपिक एडवेंचरस राइड होने वाली है। और वही हम कर रहे हैं, फुल एडवेंचर विथ नो फियर। लेट्स गो मैन। हाँ, यहाँ पे भी वाटर क्रॉसिंग होती थी, बट अभी है नहीं। हाँ, सामने ग्लेशियर। ये ग्लेशियर पिघलना स्टार्ट होगा। अभी बिल्कुल भी नहीं पिघल रहा है, मतलब थोड़े पानी निकल रहा है। और जब धूप तेज आती है बहुत तेज पिघलते हैं ये, बहुत तेज। तो यस, और ये पिघल के इसी नदी में जाते हैं, और नदी एकदम ठंडे पानी रहती है। नदी के पानी कैसे बढ़ते हैं? ऐसे ही तो बढ़ते हैं। मेरा गाड़ी का गियर बहुत ख़राब है यार, मतलब फंस के गियर लगता है। और इस समय जूता हमारा पूरा गीला हो चुका है। मनाली पहुंचते ही चप्पल में हम भाई आ जाएंगे दोनों। अतापी और बितापी दो सगे भाई थे। वही हमें डेंजरस हर चीज़ में। पहुँच कर सामने वाला पहाड़ देखो आप, कितना खूबसूरत लग रहा है यार, बादलों से ढका हुआ। बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है यार। इस भाई ने बेंटली ले रखी है और बहुत हैवी कर रखा है उस बाइक को, तो थोड़ा सा मतलब धीरे चल रही है बेंटली, पावर कम है इसमें। अच्छी बाइक है, बट इस रूट के लिए नहीं बनी है बाइक यार। जिस रूट पे आप चला रहे हो उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो फाइनली यहाँ से सीमा समाप्त होती है। और वेलकम टू लाहौल एंड स्पीति 94 RCC। मनाली 101 किलोमीटर है। मुझे लगा था मनाली 100 किलोमीटर होगा, बट नहीं ब्रो, अभी भी मनाली बहुत दूर है। इस जगह से 101 किलोमीटर। आई वॉज रॉन्ग कि हम पहुंच जाएंगे टाइमली, नहीं है, अभी बहुत दूर है मनाली। चलते रहो। थर लगा आके बहुत तेज़ इंजन पे, बट कोई नहीं, अब बंदा निकल गया। इस पूरी पहाड़ी से ज़्यादा पानी का रिसाव है, और अभी फ्लो कम है बहुत ज़्यादा। ऊपर से पूरे मिनी झरने आ रहे हैं भाई, मैंने एक बार देखा। अब मैं यहाँ रुक के आपको दिखा तो नहीं सकता, एक बार मैं यहाँ रुकूँगा। मिनी झरने क्रॉस करते हुए, ये देखो, ओ भाई, ये देख रहे हो आप, मिनी झरने आ रहे हैं। तभी तो ये वाटर क्रॉसिंग अभी दिन में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मैंने ये वाटर क्रॉसिंग लास्ट बार क्रॉस किया था, बहुत ज़्यादा पानी था। इस बार कम है, क्योंकि हम लोग सुबह के 9:30 बजे, 10 बज रहे होंगे यार, अभी मैक्सिमम 10 बजे हम क्रॉस कर रहे हैं। तो यस, थोड़ा सा हैंडल संभाल के चलाना है। हाँ, ये अभी दोपहर में बहुत हैवी हो जाएगी वाटर क्रॉसिंग, बहुत ज़्यादा। कहना चाहता हूँ, ये देखो खूबसूरत नज़ारा, वाह। अब करते हैं इसको क्रॉस, फिर हमारे साथी आगे जा चुके हैं। इतना सही लगता है यार ये, ओ भाई। ओ भाई,
कितने क्यूट हैं यार ये मेमने। छोटा सा मिनी वाटर क्रॉसिंग था। इट इज अमेजिंग। ये देखो कितना खूबसूरत है भाई। मैं यही बोल रहा हूँ, खूबसूरत खूबसूरत, क्योंकि यार ये हैं लिटरली बहुत खूबसूरत हैं। ये भी डर गए बेचारे, डर गए बेचारे भाई। पानी पी रहे थे, मैं इनका पानी डिस्टर्ब कर दिया, बट कोई नहीं, हमें आगे जाना ही है। ये तो ये, ओह माय गॉड, मिनी मिनी वाटर क्रॉसिंग, हाउ इज दिस मैन। ओह मज़ा आ गया। ये हमें वीडियोस देंगी भाई। ओहो तो वाटर क्रॉसिंग अभी इतनी कम है ना भाई, मुझे तो आगे चल के मज़ा आ रहा है कि कम कम वाटर क्रॉसिंग मिल रही है। हैवी वाली वाटर क्रॉसिंग में हालत ख़राब हो जाती है भाई। आएगा अभी एक दो तो आएंगे ही, भर भर के वाटर क्रॉसिंग इस रूट पे। मतलब आप इस रूट पे आ रहे हो ना, तो वाटर क्रॉसिंग के लिए आप तैयार रहो। सबसे ज़्यादा वाटर क्रॉसिंग इसी रूट पे है, चंद्रताल तक। उसके बाद वाटर क्रॉसिंग एक मिलती है बस, वो भी बहुत हैवी नहीं, छोटी सी है, निकल जाती है आराम से बाइक। एक और मिनी वाटर क्रॉसिंग फिर से। ओ भाई मिनी नहीं है, लंबा क्रॉसिंग है, थोड़ा लंबा है, बट धीरे धीरे निकालेंगे, आराम से निकलेगी विथ नो टेंशन। ये वाटर फ्लोट करता चला जाता है नीचे ना, तो ये लंबा हो जाता है। हम लोग फिर से नदी के सहारे चल रहे हैं, नदी के जस्ट बगल में चल रहे हैं, तो थोड़ा सा मतलब ध्यान देना है। डेंजरस है भाई, पत्थर हैं इतने बड़े बड़े, तो डेंजरस तो होगा ही। हमें लगा था छोटा सा है, बट नहीं, ये थोड़ा सा डेंजरस है। और इधर थोड़ा पत्थर छोटे हैं। लंबा वाटर क्रॉसिंग है भाई। लंबा है भाई ये। अब रात जाएगा फिर मैं जाऊंगा, ऐसे पीछे से आके फंसना कोई सेंसिबल नहीं होता है। भाई मुझे लगा था कम होगा फ्लो, लेकिन नहीं, वो वैसे ही जैसे पिछला है वैसे ही ये भी था, सेम फ्लो के साथ हम निकल रहे हैं। और इट्स डेंजरस वाटर क्रॉसिंग मैन। थोड़ी हैवी लग रही है, थोड़ी लंबी लग रही है, बट निकल जाएंगे आराम से, पैर रखते हुए विथ नो प्रॉब्लम। अपन आराम से कॉन्कर कर जाएंगे इस जगह को। तो भाई मज़ा आ गया, बॉडी में थकान आ गई है अब। ये देख सकते हो बड़े बड़े पत्थरों के बीच में हम निकल रहे हैं, काफ़ी सीनिक ब्यूटी है भाई। ये रोड ही अलग है, हर एक मोड़ पे एक अलग तरह से दिखता है। अब ये वाली रोड पत्थरों के बीच में है। तो भाई इसके बाद आता है
2 नाले आएंगे हैवी हैवी। अब मैंने बोला था इस पहाड़ी को क्रॉस करके उस पहाड़ी पे जाने का कोई ना कोई तो रास्ता मिलेगा, बट यहाँ पे इतना हैवी वाटर क्रॉसिंग है तो इन्होंने पुल बना दिया है। थैंक यू BRO। ये BRO का ही काम होगा, जो हम जैसे राइडर्स के लिए और कुछ ट्रैवलर्स के लिए एक काम हुआ होगा। पानी गर्म है यार, पानी ठंडा नहीं है, पैर में जाके फील होता है। और अभी वाला पानी नॉर्मल था, ठंडा नहीं लगा हमें। ये NH जो है ना भाई, एपिक NH है हमारे लिए। सब कुछ इस NH पे मिलेगा आपको, वाटर क्रॉसिंग, हैवी वाटर क्रॉसिंग, ऑफ रोडिंग और भी बहुत कुछ। जो आप चाहें वो ले लें इस वाटर क्रॉसिंग से। और हैवी है, मतलब छोटा मोटा वाटर क्रॉसिंग नहीं है, इट्स बिग वाटर क्रॉसिंग। ये जो लंबे लंबे वाटर क्रॉसिंग होता है ना, ये और डेंजरस होते हैं। छोटे वाले होते हैं कि आप एक पैच को पार कर रहे हो, ये पूरा एक खड़ा रोड पार होता है भाई, 100 मीटर की रोड होती है, वो पार कर रहे हैं हम इस वाटर क्रॉसिंग में। हाँ, पूरा सिस्टम अपना नीचे का गीला हो चुका है। फ्लो देख लो आप, कितनी तेज़ पानी का फ्लो हो चुका। अभी तक पानी का फ्लो बहुत धीरे था, बट अब स्पीड बढ़ गई है फ्लो की। और हम निकल रहे हैं, ओ भाई छोटी सी मिनी। ऐसे वाटर क्रॉसिंग भी ख़तरनाक होती है क्योंकि ये जो पत्थर होते हैं ना भाई, ये आपको स्टेबल गाड़ी चलाने नहीं देते, स्टेबिलिटी आपकी ख़राब करते हैं। तो थोड़ा सा संभल के इस पर भी चलाएं। हाँ, छोटे छोटे पत्थर्स, मज़ा आ रहा भाई। जो भी है फुल एक्साइटमेंट, फुल एडवेंचरस, ऐसे ही थ्रिलिंग होना चाहिए भाई। मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा, बाकियों का पता नहीं। हाँ, आपको वीडियो कैसी लग रही है ये बताइए। मुझे पक्का उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। आई एम डैम श्योर कि इस समय आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। पूरा पैंट नीचे से गीला होता जा रहा है। Full on adventure, buddy. Oh my God, I'm enjoying this epic, insane ride. पूरा मिट्टी मिट्टी हो रखा भाई रोड पे, पूरा देख सकते हो आप। क्रॉसिंग कैमरा बंद करते ही दूसरा वाटर क्रॉसिंग आ गया, मतलब लिटरली कैमरा बंद नहीं करने दे रहे हैं ये लोग। ओ भाई, यहाँ पे चप्पल पहने होते ना तो मेरा पैर लग गया थी बहुत गंदी लंका, बट मैंने चप्पल नहीं पहना था, जूता पहना है। ओ भाई बच गए। यहाँ पे चप्पल पहने होता ना, इन पत्थरों में चोट लग जाती, और ऐसी चोट लगती कि क्या ही बताएं, क्योंकि ये बहुत गंदे पत्थर हैं यार। थोड़ा सा रास्ता काट के हम दूसरे रास्ते पे निकल गए। लेट्स क्रॉस दिस। उसके आगे लंबा सा है। उसका सैडल बैग लूज़ हो गया था, तो मैं सोचा मैं राज के पास चला, तो राज आ गई है, सेफर साइड रहेगा। यहाँ से निकालना पड़ेगा। निकल निकल। ओ भाई, ये थोड़ा सा भाई बच गया। हाँ, फुल एडवेंचर नहीं किया मैंने, क्योंकि क्या मतलब था इतना एडवेंचर लेने का। बस कुछ आगे से दिक्कत हो जाएगी यहाँ से।
एडवेंचर है भाई। हाँ। नदी अपने फुल उफान पे आ चुकी है भाई। ये देखो नदी, देखो भाई फुल उफान पे है। हाँ। बहुत तेज स्पीड है नदी की भाई, देख के फट रही है। हम बड़ी पहाड़ी चढ़ रहे हैं, पता नहीं कौन सी, और यहाँ पे बहुत गंदा वो है। आराम से चढ़ो, बहुत गंदी पहाड़ी है ये, बहुत तगड़ा स्लश था भाई। अगर उस स्लश में गाड़ी फंसती तो अपन गीले तो पक्का हो जाते, गंदे अलग हो जाते। ओ भाई साहब, हाँ हर चीज़ टेस्ट कराएगी ये राइड। पेशेंस सबसे पहले आपका टेस्ट करती है। अगर आपके पेशेंस नहीं है ना तो आप कहीं पे लग जाओगे। पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस राइड पे। जैसे कल हमारे साथ हुआ था, उस टाइम मैंने पेशेंस रखा, हो गई स्टार्ट बाइक, थोड़ी देर में बाइक बंद हो गई थी उस जगह पे। मनाली है 92 किलोमीटर। अबे रास्ता का ही नहीं ख़त्म हो रहा बे। 92 किलोमीटर। हाँ तो अभी अपन कवर क्या किए, अभी सीधे से हाँ फक। चलो भाई वहाँ रुकते हो, गांव है का जाओ। जिस बस की मैं बात कर रहा था पिछले वाले ब्लॉक में, तो आप देख सकते हो ये कुल्लू मनाली काजा, ये इस रूट से बस जाती है भाई। लिटरली इंसेन है। शाम हो जाती होगी निकलने में भाई। ये काजा कब पहुंचेगी, आज पहुंचा तो देगी काजा का, कुछ भी हो जाए। आप सामने देख सकते हो ये जो ग्लेशियर है, वहाँ पे ट्रैकर्स हैं, वो ट्रैक करके वापस आ रहे होंगे, क्योंकि यही रूट जाता है पूरा इस पहाड़ी के पीछे। काफ़ी लंबा 3 दिन का ट्रैक है वो, और काफ़ी सुंदर, बहुत सुंदर है। काफ़ी नहीं, बहुत सुंदर है वो ट्रैक यार। का बेस कैंप ये है छतलू गाँव। छतलू ये बेस कैंप है इनका। वापस आ गए हैं यहाँ से। सामने नज़ारा देखो यार, हाँ क्रॉसिंग है, बहुत सही लग रही है, बहुत सही, एपिक एपिक क्रॉसिंग। ओ भाई बहुत सुंदर था यार। यहाँ से नज़ारा देख सकते हो आप, कितने बेस कैंप लगे हुए हैं। कैंप साइड है पूरा ये ट्रैक्टर कंपनी का। और सामने वो पुल से पहले छतलू है, छतलू गांव, और छतलू को क्रॉस करके हम पहाड़ी की उस साइड जाएंगे, और उस साइड से निकलेंगे मनाली। वो पहाड़ी ऑलमोस्ट कुछ नहीं तो 30 किलोमीटर की है, ज़्यादा मुझे याद है नहीं, 30-40 किलोमीटर के। छतलू पूछूँगा कितने किलोमीटर में अच्छा हो आएगा। फाइनली वी रीच मिड वे ऑफ आवर जर्नी छतलू गाँव। ये है मिड वे जर्नी का। ओह गॉड। छतलू जनसंख्या 120 लोग, ऊंचाई 11,100 फुट ऊपर। नाइस, खूबसूरत आइकॉनिक ब्रिज है भाई ये। आइकॉनिक ब्रिज पे नहीं जाना है, साइड में ब्रिज का रास्ता है, उस ब्रिज से जाना है। वो आइकॉनिक ब्रिज हमें आइकॉनिक कर देगा, हमें इस समय आइकॉनिक नहीं बनना है। ये देख सकते हो ब्रिज, आप देख लो। अब आइए आइए, आपका इंतज़ार है। सामने हमारे जाम लगा हुआ है, वहाँ पे क्रेन काम कर रही है, तो यस अब जाम तो लगेगा ही रोड पे। यही वो वाटर क्रॉसिंग था जो सबसे मतलब हार्ड था, यही था। और ये पूरा भरा रहता था, बट अभी कुछ नहीं है। मैं यहीं पे गिरा था भाई, इसी वाटर क्रॉसिंग पे। ओह माय गॉड, यही था सबसे खतरनाक वाटर क्रॉसिंग। कुछ नहीं हुआ भाई, निकल गए।
ये भी एक छोटा सा टेंपल है। हाँ, सबसे खतरनाक वाला वाटरफॉल आया भाई। वाओ वाओ मैन वाओ। ओहो, फ़ोन आ रहा, फ़ोन फ़ोन। कंस्ट्रक्शन चल रहा भाई इस रोड पे, मतलब क्या ही बताएं, चौड़ीकरण हो रहा है, चौड़ीकरण। इसको हाईवे एकदम सही बना के छोड़ेंगे। इतना खूबसूरत रोड था यार, इतना खूबसूरत रोड था, इसको हाईवे बना के छोड़ा गया है लोग। भाई इस रूट पे ना बहुत सीनिक है, हर चीज़ खूबसूरत है भाई। इतने वाटर क्रॉसिंग, इतने वाटरफॉल अनगिनत। एक सामने देखो, वो देखो खूबसूरत सा वाटरफॉल, मतलब क्या ही कहने इन वाटरफॉल के। इतने खूबसूरत कैसे हो सकते हो आप यार। ये पहाड़ी इतनी खूबसूरत है, इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, मज़ा आ गया है। लेट हुआ है कि अभी तक देखो सारे स्नो मेल्ट भी नहीं हुए भाई। ये सब रास्ता फ्रीज़ हो जाता है ठंडियों में, जब स्नोफॉल होती है पूरे रास्ते पे बर्फ़ जम जाती है। बस रास्ते का बर्फ़ कट गया है, वो तो गवर्नमेंट ने काटी होगी। बाकी जो अगल बगल वाले हैं भाई कुछ नहीं हुआ है। भाई पहुंच नहीं रहे हैं मनाली यार। मुझे लगा था कि वो रास्ता वो पहाड़ी क्रॉस करते ही आ जाता है, बट नहीं, मैं गलत था। देखो इतना मुझे याद है, चढ़ाई बहुत है उस पहाड़ी पे चढ़ने के लिए, एकदम लगातार चढ़ाई है। अभी चढ़ाई नहीं दिख रही, अभी साइड साइड बस रोड चल रही है। एंड लिटरली वी आर fucking tired. If I say, we are literally fucking tired. भाई साहब, वाटर क्रॉसिंग नहीं ख़त्म हो रही है इस रास्ते पे। हमें लगा था ख़त्म हो जाएगी, बट नहीं। मिनिएचर वाटरफॉल है भाई। हाँ, बहुत सीनिक रास्ता है, बहुत खूबसूरत रास्ता है भाई। आओ इसको एक्सप्लोर करो भाई, मत जाओ काजा। आओ 100 किलोमीटर तक की राइड करो और चंद्रताल चले जाओ। इतना खूबसूरत है ना भाई, इतना खूबसूरत कि मैं कैसे आप लोगों को समझाऊँ। आप देख सकते हो मैं कैसे कर रहा हूँ। ओह माय गॉड, वाओ। बहुत कम फ्लो था। मन ही नहीं कर रहा। जैसे एक टर्न लेता हूँ अगला वाटरफॉल आता है, और वो वाटरफॉल और खूबसूरत होता है पिछले वाले से भी। ये वाला वाटरफॉल देखिए आप, कितना खूबसूरत आ रहा है यार। मतलब लिटरली बंद करने का मन ही नहीं कर रहा कैमरा यार। ऊपर से क्या है, कितना खूबसूरत आ रहा है। वो आप ऊपर देख सकते हो, इस फ़ोन में नहीं दिख रहा होगा, बट वो रास्ता आने वाला है मनाली का, जो पक्का रास्ता है भाई। बस 5 मिनट और, 5 मिनट बाद हम बहुत अच्छे रास्ते पे होंगे। और ये भी बहुत खूबसूरत सीनिक ब्यूटी के साथ ये रास्ता था। थैंक यू स्पीति। तो वो बादल पहाड़ भाई साहब, टाइम लैप्स लगा दें मज़ा आ जाएगा। 5-10 मिनट का टाइम लैप्स, लेकिन टाइम नहीं है। सब नीचे से जिद करने लगेंगे, चलो 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 चलो। लेकिन बस एक टाइम लैप्स लगा दूंगा भाई, मज़ा आ जाएगा यार। बहुत खूबसूरत है। बाय बाय, फिर कभी मिलेंगे दोबारा जल्दी।
मज़ा आ गया ये राइड करके। भाई ये तो रोड यहीं से ख़राब है। ओ भाई साहब, बस ऊपर पहुँचे, थोड़ा सा और कष्ट। पूरा ट्रिप का बहुत, मैं क्या बोल रहा हूँ पता नहीं। फाइनली बस 2 मिनट का रास्ता और है, हम ऊपर पहाड़ी की चोटी पे पहुँच जाएंगे। बस ये पैच पार कर ले और उसकी खुशी आप नहीं समझ सकते हो। जब आप कभी इधर आना तब आपको पता चलेगा, एहसास होगा कि मैं किस खुशी की बात कर रहा था। हो, लेकिन स्पीति आपने हमें बहुत अच्छी मेमोरीज़ दी है। फिर से पहली बार आया था तो उसमें भी काफ़ी अच्छी मेमोरीज़ थी। इस बार आया, इस बार भी। और चंद्रताल, वाह कितनी खूबसूरत जगह है यार। हो, मैं ये लम्हा जीना चाहता हूँ, ये पल जीना चाहता हूँ। ये टर्न हमारे लिए बहुत खुशनुमा होंगे, अभी आप देखना। हो, फाइनली वी रीच्ड द बेस्ट रोड ऑफ वाह। भाई पहुंच गए। 7 दिन की ट्रिप खत्म होती है, मुड़ाओ गाड़ी। ओ भाई साहब, फाइनली। इतना जाम है यहाँ पे, पहले नहीं हुआ करता था इतना जाम, अब होने लगा है शायद। अटल टनल 12, मनाली 45, अब ऐसी ही रोड है 45 किलोमीटर तक की। फाइनली वी रीच्ड। इतनी खुशी और बम को सुकून मिल रहा है इस समय। Oh my God, what a moment, the moment we live. Oh! We live this moment. Oh! हवा यहाँ पे बहुत तेज चलती है। मैं पिछली बार भी आया था, उतनी ही तेज हवा चल रही थी जितनी अभी चल रही है। खुशी खत्म नहीं हो रही। यहाँ से मनाली 45 है। ये नज़ारा देखो, सूरत, द इंसेन विद द ब्यूटी। ओह माय गॉड, इन्हीं पहाड़ों से होता हुआ इन वादियों में आ चुका हूँ। अब इन वादियों से होते हुए अटल टनल से सोलैंग से मनाली से घर। द ट्रिप इज गोइंग टू एंड। और अभी भी ऐसी इच्छा हो रही है कि 10-15 दिन की ट्रिप और होती तो काश मज़ा आ जाता। लवली मैन, लवली। आई एंजॉयड दिस। कोकसर 3 किलोमीटर है। आई एंजॉयड दिस वैली मैन, मज़ा आ गया। और ये रोड, दिस इज़ एपिक, दिस इज़ इंसेन, एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुल। तो फाइनली मैगी बनाने का प्लान हमारा मिल गया है, कहाँ बनाना है हमें। अभी हम लोग हैं कोकसर में, ये रहा कोकसर। और यहाँ पे बन रही है चाय, और इस जगह खूबसूरत सी वादियों के बीच में बन रहा है मैगी। ये रहा ढक के बना रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ बहुत तेज हवा चल रही है। वाह, इन पहाड़ों में चाय बना के हमने पी है। भाई साहब बहुत स्वादिष्ट चाय बनी है, इन्होंने बनाई है।
और हमने मैगी बना ली थी। अब निकलते हैं चाय पी के तुरंत मनाली बाइक देते हैं, फिर निकलते हैं सीधे अपने घर नोएडा। अच्छी चीज़ दिखाता हूँ कि हम मैगी बनाए, ये बनाए, वो बनाए। अब आपको दिखाता हूँ कि उसके बाद क्या करना होता है जब बना लेते हैं। अब हम जा रहे हैं नदी के पास, वहाँ धुलेंगे, इसे साफ़ करेंगे। सो लेट्स गो। इन्हें धुला जाएगा इन पानियों में, उसके बाद चलेंगे इन वादियों में बर्तन धुलना भाई हम लोग। लेट्स वॉच दिस मैन। अभी जगह को बाय बाय बोल टाइम आ चुका है। हमने यहाँ पे ये खूबसूरत सी लोकेशन, रोड क्लोज सी कोक्सर से खूबसूरत सी लोकेशन पर रुक के मैगी और चाय का आनंद लिया गया है। हम लोग सुबह का खाए थे 8 बजे का, और अभी समय हो रहा था 1, मतलब हम लोग टाइमली पहुँच भी गए। लेट्स गो टू मनाली। सिसु 11 किलोमीटर, हाँ सिसु बगल में ही है। उसके बाद सिसु से 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर अटल टनल है। उसके सब होते हुए चलोगे। लेट्स गो। हम सिसु के रास्ते से निकलेंगे अटल टनल। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, बट जो भी है मज़ा आ रहा, मज़ा आ गया। ये वैली बहुत खूबसूरत है। आप सामने नज़ारे देखो यार, मतलब क्या ही कहने इस नज़ारे को। वो रहा अटल टनल। ये विंटर्स में ये पहाड़ एकदम सफ़ेद रहता है, इस समय एकदम हरा है। सीधे निकल जाएंगे, सिसु पर जाएगा, और वो जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है वहाँ से अटल टनल का रास्ता शुरू होता है। तो दैट इज़ फेमस अटल टनल। और ऊपर है रोहतांग पास, इसी पहाड़ी पे। अभी इस पहाड़ी पे बर्फ़ है, तो मतलब रोहतांग पास पे भी बर्फ़ मिलेगी आपको अगर रोहतांग पास आप जाते हो तो। हम जाने वाले थे, बट बाइक अलाउ ही नहीं है जाना। पता क्या, हमने बाइक को इस समय मना कर रखा है, क्योंकि वहाँ पे रोड अच्छे हैं नहीं, कार वालों को जाने दे रहे हैं। हम जिस रोड से भी आ रहे हैं उससे ख़राब तो रोड हो नहीं सकती है, बट दे आर थिंकिंग दैट द रोड इज़ बैड। तो फाइनली हम लोग टनल पहुँच चुके हैं। ये अटल टनल है, और हम अब बस क्रॉस करने वाले हैं। वाव, बहुत खूबसूरत। मेरा ओ भाई, यहाँ भीड़ ही नहीं है, वरना यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती, इतनी भीड़ होती है। तो फाइनली वी आर क्रॉसिंग अटल टनल, और ये है अटल टनल रोहतांग नॉर्थ पोर्टल। लेट्स गो। हू। ये मैं अपनी लाइफ में पता नहीं कितनी बार अटल टनल क्रॉस कर चुका हूँ। दूसरी बार तो स्पीति से ही हो गया, और मनाली घूमने आते हैं तो सिसु वगैरह जाते रहते हैं, तो कॉमन चीज़ है। बट उसके लिए पहली बार है मेरे भाई के लिए। और ये अटल टनल को खूबसूरत बना दिया, मतलब और भी टनल्स होती हैं, बट इस टनल को इन्होंने खूबसूरत बना दिया है। इसमें लाइटिंग वगैरह लगा के हर चीज़ करके। फाइनली वी रीच साउथ गेट ऑफ दिस टनल। सामने है एग्ज़िट बस, और बाहर बारिश हो रही है जहाँ तक मुझे लग रहा है, बहुत ही हैवी वाली बारिश। ओ भाई साहब, मैं बोला था बाहर बारिश हो रही होगी, मैं बोला था बाहर बारिश हो रही होगी, गारंटी है, मुझे पता था भाई। यहाँ मौसम ऐसे ही बदलते हैं, और हैवी वाली बारिश हो रही, छोटी मोटी नहीं, हैवी बारिश हो रही भाई। तो फाइनली हमने रेनकोट पहन लिया। अब हम निकल रहे हैं, अटल टनल को क्रॉस कर रहे हैं। भाई साहब, फाइनली थैंक्स एंड विजिट अगेन। बाय बाय, बाय बाय मनाली, बाय बाय। तो वाह, चलो बाय बाय अटल टनल। अटल टनल ने हमारा बरसात से स्वागत किया, और जब मैं पिछली बार अपनी बाइक से भी आया था तो भी हम बरसात के चंगुल में फंसे थे। आज भी बरसात के चंगुल में फंसे हैं। देखते हैं मेरा बैग कितना गीला होता है, क्योंकि मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है भाई। मिस्ट्री है रोहतांग पास। एक तरफ रोहतांग के उस साइड धूप खिली हुई है, और जस्ट पहाड़ी क्रॉस करते ही मौसम में ऐसा बदलाव देखा नहीं होगा, मैंने देखी ना होगी। भाई साहब क्या बारिश हो रही है, जोरदार ज़बरदस्त, जिंदाबाद।
किनारे लगाओ और बारिश के गुण गाओ। और यहाँ से थोड़ा रोड ख़राब, हाँ, क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड आई होगी, कुछ तो आया होगा तभी रोड ख़राब है, वरना रोड बहुत चौचक रोड बनी हुई है यहाँ तक। हाँ यस, रोड इज़ अमेजिंग मैन। अब थोड़ा नीचे चलते हैं तब आपसे मिलते हैं, क्योंकि बारिश तेज़ हो रही है। हाँ हाँ, बारिश तेज़ नहीं हो रही है, पूरे बादलों से वैली ढकी हुई है। ये वैली इतनी खूबसूरत लगती है यहाँ से, लेकिन अब मैं दिखा नहीं सकता। बादल इंजॉय करिए आप, क्योंकि हम अभी फ़िलहाल बादलों के बीच में चल रहे हैं। लोग इतनी हाइट पे हैं इसमें, अभी हम लोग 10,000 हाइट पे हैं, 15,000 से आए हैं, 10,000 पे हैं। थोड़ा एलिवेट हो गए होंगे, थोड़ा मतलब नीचे आ गए, 9,000 हो गया होगा, क्योंकि रोहतांग से नीचे ही आ रहे हैं हम लोग। तो ये 2-3 किलोमीटर नीचे आए तो हो गया होगा 9,000 या 7,000। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये बादल छट रहे हैं और वही टाइम लैप्स में खूबसूरती दिखती है। बट मेरे पास टाइम नहीं है यार कि मैं रुक के करूँ। एक्चुअली हमारी बस है 4 बजे की, तो हम सोच रहे थे कि टाइम ही नीचे पहुँच जाए। हमें थोड़ा पेट्रोल निकालना था बाइक से, तो हमें वो सब भी देखना है। 5-10 मिनट में हम नीचे पहुँच जाएंगे। सोलांग यहाँ से 1 किलोमीटर है, और ही सेइंग द ब्यूटीफुल फोटोज ऑफ वैली। मैं भी रुक के एक शॉट तो दिखाऊंगा ही। फाइनली वी रीच सोलांग वैली, और यहाँ से ऊपर एक वो जाता है रोपवे। भाई ऊपर की अलग ब्यूटी होती है, और इस समय बादलों के बीच में वो जगह होगी, वैली नहीं दिख रही होगी, लेकिन जैसे जैसे बादल छटेंगे उसकी खूबसूरती निखरती चली जाएगी, और बहुत खूबसूरत ये वैली दिखेगी। मेरे पास टाइम लैप्स है नहीं, वरना मैं आपको दिखाता। वो आप इमेजिन नहीं कर सकते कितनी खूबसूरत लगती है वो। भाई साहब ये देखो कितना तेज ओवरफ्लो हो रहा है पानी। बरसात जैसे जैसे होती है, पानी जैसे बरसता है, तुरंत सब कुछ ओवरफ्लो होने लगता है। और वही हुआ, अभी ये सब ओवरफ्लो कर रहा है, और हम नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं टाइमली। अब हम ना पेट्रोल ट्रांसफ़र कर रहे हैं इनको, भैया जाएंगे दिल्ली तक, तो इन्हें हम अपना पेट्रोल दे रहे हैं। हमारी गाड़ी में बहुत पेट्रोल है, खाली हवा आ रहा है तो समझिए वो लगाना। बहुत पेट्रोल है हमारी गाड़ी में इस समय, तो पेट्रोल का दान पुण्य चल रहा है हमारे यहाँ। और ये फाइनली हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। बाइक अब बाय बाय बोलने का टाइम आ चुका है इस बाइक को, और ये बाइक को अब हम इसे दे देंगे, जिनकी थी उनको सौंप देंगे, और उसके बाद हम निकल जाएंगे। कहाँ पे भाई, कहाँ कितने टेम्परेचर में? 45 डिग्री 50 डिग्री, अभी यहाँ पे हो रहा है 10 डिग्री, और हम आए हैं -5 पे से, और अब निकलते हैं सीधे 45 डिग्री टेम्परेचर पे। सो ये हमारा लुक है। चेहरे में बिल्कुल मत जाना इस समय, क्योंकि जिस रूट से आए ना भाई, बहुत एपिक रूट था, खतरनाक। धूल देख ही रहे होगे आप ब्लॉग में। तो अब निकलते हैं, और कुछ नहीं है अब दिखाने के लिए, बस लेंगे अब सीधे निकल जाएंगे घर। तो इस खूबसूरत सी वादी के बीच में हम बाय बाय करते हैं। बाय बाय बोल दे भाई। बाय बाय, मिलते हैं फिर कभी और किसी और ब्लॉग में। बाय।